सुप्रभात विद्यार्थियों। आयुर्वेद प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आई हुई वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम पुस्तक के चतुर्थ अध्याय का आज हम पठन करेंगे। और किसी भी श्लोक को लेने से पूर्व उसका लेंगे प्रसंग, किस तरह से लिखा जाएगा, जो कि पूरे अध्याय में समान रूप से रहेगा। तो वो इस प्रकार से होगा। पहले ही श्लोक के लिए, क्योंकि वो तो संपूर्ण अध्याय के लिए समान ही रहेगा, तो पहले श्लोक को ले लीजिए और फिर उसका प्रसंग इस तरह से लिखिए कि प्रस्तुत श्लोक आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर द्वारा संकलित वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम के वैद्यक शास्त्र संबंधी प्रथम भाग के चतुर्थ अध्याय चिकित्सा महात्म विज्ञानियम अध्याय से अवतरित है। ये इसका प्रसंग हुआ, जो कि समस्त अध्याय में चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत लिखा जाएगा। किसी भी श्लोक के साथ केवल संदर्भ बदल जाएगा। अब श्लोक लेते हैं। धर्मार्थम नार्थ कामार्थम आयुर्वेदो महर्षिभिः प्रकाशितो धर्म परैः इच्छिद्भिः स्थानम अक्षरम। इसका अर्थ इस प्रकार से है। प्रत्येक शब्द का अर्थ समझिए पहले और फिर उनको क्रम में लगाइए, क्योंकि श्लोक क्या होते हैं, कोलाज की तरह होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि तुक बनाने के लिए या छंद पूर्ति के लिए हम शब्दों को इधर उधर रख देते हैं, क्रम में रखे हुए नहीं होते हैं, किंतु उनका अर्थ हमेशा क्रम में ही होता है। और उस क्रम को करना, उस सीक्वेंस में उन शब्दों को लाना ही अन्वय कहलाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि छंद की शर्त के कारण हम शब्दों को क्रम में नहीं रखते हैं जब श्लोक लिखते हैं, तो अन्यथा उसकी जो लय है वो खराब हो जाती है। किंतु संस्कृत की विशेषता ये है कि शब्द कहीं भी इधर से उधर रख दिए जाएं, अर्थ उनका सार्थक और क्रम में ही होगा। तो प्रत्येक शब्द का अर्थ ले लीजिए पहले और फिर उन अर्थों के अनुसार शब्दों को क्रम में रख दीजिए। धर्मार्थम धर्म के लिए, अर्थ यानी के लिए। नार्थम ना कि अर्थ के लिए, ना कि अर्थ कामार्थम, ना कि धन कमाने की इच्छा से, धन प्राप्ति की कामना से। आयुर्वेदो आयुर्वेद का महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा प्रकाशितो, प्रकाशन या प्रचार किया गया। धर्मपरई धर्मपरायण, इच्छित भी इच्छा के कारण, स्थानम अक्षरम जिसमें कि जो स्थान अक्षर है अर्थात स्वर्ग। स्वर्ग में स्थान अक्षर होता है, अर्थात अक्षर यानी जो कभी क्षय न हो, जो कभी क्षर न हो, जिसका कभी नाश न हो, जो कभी समाप्त न हो। तो अक्षर यानी स्वर्ग में स्थान, अक्षरम उसे कहेंगे स्वर्ग। स्वर्ग में स्थान पाने की पहला इच्छित भी इच्छा के कारण महर्षियों ने जो आयुर्वेद का जो प्रकाशन किया। कैसे ऋषियों ने, यहाँ धर्मपरायण कर सकते हैं। तो स्वर्ग में स्थान पाने की इच्छा से धर्मपरायण क्यों कहा है वो अभी आ जाएगा, क्योंकि वो धर्म करने के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए, क्योंकि धर्म क्या है, दूसरों का हित करना, भलाई करना। स्वर्ग में स्थान पाने की इच्छा से धर्मपरायण ऋषियों के द्वारा आयुर्वेद का जो प्रकाशन किया गया वो धर्म के लिए किया गया, क्योंकि इसे उन्होंने धर्म समझा, इससे लोगों का भला होगा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। तो ऐसा धर्म के लिए किया, ना कि अर्थ कामार्थम, ना कि धर्म कमाने की इच्छा से या धन कमाने की, अर्थ यानी धन, ना कि धन कमाने की इच्छा से। पैसा कमाने के लिए आयुर्वेद की जो उन्होंने खोज की, उसका जो प्रकाशन किया, उसे वो धरती पर लाए और हस्तांतरित किया पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ऐसा करने के पीछे उनका जो उद्देश्य था वो ये नहीं था कि वो लोग इससे पैसा कमाएं, बल्कि उद्देश्य ये था कि लोग जो रोगी हैं उनको निरोगी करें, उनके स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और रोगियों के रोगों का विनाश करें। यही उनका उद्देश्य था, क्योंकि स्वस्थ शरीर देना, स्वास्थ्य का दान देना
जीवन दान देना और निरोगी जीवन देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि शरीर आद्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही पहला वो साधन है जिससे कि सभी धर्मों की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा श्लोक है, इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमर्षिभिः विचार्य नाना शास्त्राणि शर्मणे अत्र परत्र च पीतेभ्यश्च अभयं देयं व्याधितेभ्यस्तथा औषधं देया विद्यार्थिने विद्या देयम अन्नम क्षुधातुरे। प्रसंग इसका वही रहेगा, संदर्भ के अंतर्गत आएगा कि प्रस्तुत श्लोक में चतुर्विध दानों का वर्णन है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है, और उसी दान की श्रेष्ठता के अंतर्गत आयुर्वेद या चिकित्सा के महत्व को दर्शाया गया है। तो प्रत्येक शब्द का पहले अर्थ जान लीजिए और फिर उनको क्रमशः लगा दीजिए। यह इस प्रकार चत्वारी, चार प्रकार के या चार दानानी दान प्रोक्तानी कहे गए हैं। इस प्रकार चार प्रकार के दान कहे हैं महर्षि महर्षियों के द्वारा। विचार्य नाना शास्त्राणी, विभिन्न शास्त्रों का, नाना शास्त्रों का विचार करके। शर्मणे अत्र परत्र च, इस लोक में और परलोक में शर्मणे सुख पाने के लिए। इस लोक में और परलोक में भी मनुष्य सुखी रहे, इसके लिए महर्षियों ने विचार, नाना शास्त्रों का विचार किया है। पहले विभिन्न प्रकार के बहुत से शास्त्रों को पढ़ा और फिर ये चार प्रकार के दान बताए हैं। वो क्या है? भीतेभ्यश्च अभयम, भीतेभ्यश्च अभयम देयम, डरे हुए को निडरता देना, यानी भयातुर को अभय का दान देना। व्याधितेभ्य तथा औषधम, और जो व्याधि से पीड़ित हो, जो बीमार हो, उसे औषधि का दान देना। देया विद्यार्थी ने विद्या, और विद्या चाहने वाले को विद्या का दान देना, जो पढ़ना चाहता है उसे ज्ञान देना। देयम अन्नम क्षुधातुरे, और भूख से व्याकुल, आतुर अर्थात व्याकुल को अन्न का दान देना। अब हम इनको क्रमशः लेंगे, तो वो किस तरह से लेंगे? जो अर्थ आपके समझ में आए वैसे करिए। ऐसे भी कर सकते हैं। महर्षियों के द्वारा इस लोक और परलोक में सुख पाने की इच्छा से नाना शास्त्रों का विचार करने के बाद यह चार प्रकार के दान श्रेष्ठ बताए गए हैं, या दान कहे गए हैं, यानी कि उत्तम कहे गए हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, विभिन्न शास्त्रों का विचार करने के बाद, विचार करके या विभिन्न शास्त्रों पर विचार करके इस लोक और परत्र और परलोक में सुख प्राप्ति की इच्छा से महर्षियों के द्वारा ये चार, यह चत्वारी, यह चार दान कहे गए हैं, विशेष रूप से कहे गए हैं। भीतेभ्यश्च अभयम देयम, भयभीत को अभय दान देना, किसी डरे हुए के डर को दूर करना, ये श्रेष्ठ दान है। और उससे भी बड़ा श्रेष्ठ दान है व्याधितेभ्य तथा औषधम। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक भयभीत को अभय दान देना, उसे निडरता देना, उसे सुरक्षा अनुभव कराना, एक दान, उसे अभय दान देने जैसा है, उसी प्रकार किसी बीमार व्यक्ति को, रोग से पीड़ित व्यक्ति को औषधियों का दान देना, उसकी चिकित्सा करना, ये भी एक श्रेष्ठ दान कहा गया है, जिससे कि कहें उसे आरोग्य का दान देना कहा जाता है। देया विद्यार्थी ने विद्या, और जो विद्या चाहता है उसे विद्या का दान देना चाहिए। देयम अन्नम क्षुधातुरे, और भूख से व्याकुल व्यक्ति को अन्न का दान यानी भोजन का दान देना श्रेष्ठ कहा गया है। अगला श्लोक है, प्रसंग जो पूर्व में बताया वही पूरे अध्याय में रहेगा। और अब चलते हैं अगले श्लोक की ओर। संति दानानि अनेकानि किम तै तुच्छ फल प्रदई, अभीति दान तुल्यम तु परमेकम न विद्यते। संति होते हैं, दानानि अनेकानि, अनेक प्रकार के दान, किम तई तुच्छ फल प्रदई, पर उन सभी छोटा सा, मामूली सा, तुच्छ फल देने वाले से क्या, यानी कि जो
कुछ खास फल नहीं देते, बहुत ज़्यादा इनका पुण्य फल नहीं होता, ऐसे दानों से क्या लाभ। अनेक प्रकार के दान कहे गए हैं, होते हैं या बताए गए हैं, किंतु तई उन तुच्छ फल देने वाले दानों से क्या लाभ। अभीति दान तुल्यम तु परमेकम न विद्यते। अभय दान से बड़ा तो श्रेष्ठ एकम न विद्यते। अभय दान से बड़ा तो एक भी या श्रेष्ठ तो एक भी दान नहीं होता है। सत्य है कि भय जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और भय को दूर करना, क्योंकि भय के भी अनेक प्रकार होते हैं। मृत्यु का भय है, रोगी का भय है, रोगों का भय है, शत्रुओं का भय है, प्राप्य के खो जाने का भय है, चोरी हो जाने का भय है, या लोक निंदा का भय। तो इस प्रकार से, किंतु समस्त में देखा जाए तो सभी का आधार जो है वो तभी तक है जब तक कि शरीर है। शरीर जब तक है तभी तक अन्य भयों का भय है, किंतु शरीर ही नहीं होगा तो अन्य भय का भय क्या रहेगा। इसीलिए सबसे बड़ा जो भय होता है मनुष्य को, वो या तो होता है मृत्यु का भय या शरीर के बीमार हो जाने का भय, क्योंकि बीमार शरीर से मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि मृत शरीर से नहीं कर सकता। इसीलिए सर्वप्रथम तो जो जीवन दान है या जो रोगों से अभय दान है, वही दान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इस श्लोक को वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम के अंतर्गत लाने की उपादेयता केवल यही है कि यहाँ अभय दान से तात्पर्य रोगों से अभय देने से है। पूर्व श्लोक की इस श्लोक में सिद्धि कर दी गई है, और वो इस तरह से देखिए समझ में आ जाएगा। जो ऊपर बताई वही बात ये श्लोक कह रहा है कि एकतः कृतवः सर्वे सहस्रवर दक्षिणा। एकतः कृतव अर्थ एकतः एक और, कृतवः यज्ञ, सर्वे सारे ही, सहस्र हजारों, वर दक्षिणा, वर अर्थात श्रेष्ठ दक्षिणा दक्षिणाओं वाले। अन्य तो रोग भीतानाम प्राणिनाम प्राण रक्षणम, और दूसरी ओर रोगों से डरे हुए प्राणियों के प्राणों की रक्षा करना। ये एक बराबर है। यदि आपने रोगों से डरे हुए की यानी कि रोगी को ठीक कर दिया, उसके रोग को दूर कर दिया, तो समझ लीजिए कि आपने हजारों श्रेष्ठ दक्षिणाओं वाले तमाम यज्ञों की बराबरी कर ली। जितना पुण्य आपको हजारों दक्षिणाएं देने के बाद, श्रेष्ठ दक्षिणाएं देने के बाद जो दे करके जो यज्ञ कृतव अर्थात यज्ञ किए जाते हैं, उन सब की बराबरी कर देती है केवल एक चिकित्सा करने से, किसी को निरोगी करने से वही पुण्य मिलता है जो कि हजारों प्रकार के यज्ञ करने से मिलता है। तो एक और तो सभी प्रकार के यज्ञ जो कि हजारों प्रकार की श्रेष्ठ दक्षिणाओं के द्वारा किए जाते हैं पूर्ण, अन्य तो और दूसरी ओर रोग से डरे हुए प्राणियों के प्राणों की रक्षा करना, इन दोनों का फल एक बराबर होता है। प्रस्तुत श्लोक में बताया जा रहा है कि आरोग्य दान का जो पुण्य है उसका फल अनंत है, उसको गिना नहीं जा सकता। आकाशस्य यथा नान्तः सुरैरपि अवगम्यते। आकाश का अंत, आकाश का न अंत, अंत यथा न, आकाश का अंत यथा न सुरैरपि अवगम्यते, देवताओं के द्वारा भी न अवगम्यते, नहीं जाना जा सकता। यथा जिस प्रकार से आकाश का अंत सुरई अर्थात देवताओं के द्वारा अपि भी, सुरैर अपि देवताओं के द्वारा भी नहीं अवगम्यते अर्थात नहीं जाना जा सकता है, देवता भी आकाश के अंत को नहीं जानते हैं। तद्वत उसी प्रकार से आरोग्य दानस्य
आरोग्य के दान का किसी को स्वस्थ कर दिया जाए उसे कहते हैं, उसे आरोग्य दान दिया। उसी प्रकार से आरोग्य के दान का जो पुण्य है, उस पुण्य का अंत न वै विद्यते क्वचित, क्वचित किसी के भी द्वारा न वै विद्यते नहीं जाना जा सकता। उसी आकाश का अंत जिस प्रकार देवता भी नहीं पता लगा सकते, उसी प्रकार से आरोग्य के दान का जो पुण्य फल मिलता है उसकी सीमा या उसका फल या उस पुण्य का फल या उस पुण्य का जो अंत है वो कितना होगा, असीम होता है। वो पुण्य असीम होता है जो कि आरोग्य दान से मिलता है। तो उस आरोग्य दान के असीम पुण्य का फल का जो अंत है, न वै क्वचित, वो कोई भी नहीं जान सका है, उसका पता कोई नहीं लगा सकता। वो इस प्रकार से असीम होता है। तो प्रस्तुत श्लोक में यही बताया गया है कि आरोग्य दान का जो पुण्य फल है वो असीम होता है। आरोग्य दान का फल सबसे बड़ा क्यों होता है? इसी धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम साधनम यतः तस्मादारोग्य दानेन तद्वत्तम स्यात् चतुष्टयम्। तो आरोग्य दान सबसे बड़ा दान क्यों माना गया है? वो इसलिए कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है पुरुषार्थ चातुष्ट की प्राप्ति। और वो पुरुषार्थ चातुष्ट क्या है? वो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनको क्रमशः करते जाना है मनुष्य को। और इनकी प्राप्ति का जो साधन है, इनके लिए प्रयास मनुष्य किससे करेगा? शरीर से। इनकी प्राप्ति का जो साधन है वो है शरीर। और शरीर कैसा? क्या बीमार शरीर कुछ कर पाता है? नहीं, निरोगी शरीर कर सकता है। तो यह तक क्योंकि या जैसा कि माना गया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थ चातुष्ट की प्राप्ति का जो साधन है वो है आरोग्य, यानी कि स्वस्थ शरीर। तस्मात् इसीलिए आरोग्य दानेन, स्वास्थ्य का दान देने से तद्वत्तम स्यात् चतुष्टयम्, तद्वत उसी प्रकार से पुण्य की प्राप्ति होती है मानो स्यात् चतुष्टयम्, किसी को पुरुषार्थ चातुष्ट का दान दे दिया गया हो। किसी को आरोग्य दान देने का महत्व है कि जिसे स्वास्थ्य प्रदान किया गया उसे पुरुषार्थ चातुष्ट प्रदान कर दिया गया, क्योंकि स्वस्थ शरीर से अब वह पुरुषार्थ चातुष्ट की प्राप्ति कर सकता है, जो कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है। आगे प्रस्तुत श्लोक में चिकित्सा के महात्म्य, चिकित्सा से प्राप्त धर्म और पुण्य की प्राप्ति को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत श्लोक में कहा जा रहा है कि श्रांत संवाहनम रोगी परिचर्या सुरार्चनम पाद शौचम द्विजोचिष्ठमार्जनम गो प्रदानवत। श्रांत संवाहनम, श्रांत यानी थके हुए को संवाहन देना, अर्थात उसकी थकावट को दूर करना। किसी थके हुए को आप हवा पानी इत्यादि देकर उसकी थकान को दूर करना। रोगी परिचर्या और किसी बीमार की सेवा करना। यहाँ मुख्य यही है, आयुर्वेद के लाने में इस श्लोक को लाने का उद्देश्य यही है, रोगी परिचर्या और किसी बीमार की नियमित और सुचारू रूप से परिचर्या करना, उससे दवाइयाँ औषधि इत्यादि देना, भोजन इत्यादि और वस्त्र स्वास्थ्य स्वच्छता इत्यादि प्रदान करना। ये सब रोगी की परिचर्या के अंतर्गत आ जाता है। सुरार्चनम और देवताओं की अर्चना करना। पाद शौचम द्विजो और ब्राह्मणों के पैर धोना। उच्चिष्ट मार्जनम और उनके झूठे को मांजना, झूठे बर्तन इत्यादि को मांजना। ये समस्त कार्य गो प्रदानवत, ये इन सब से उसी पुण्य की प्राप्ति हो जाती है जो कि गाय का दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है। अब इस श्लोक के अंतर्गत, क्योंकि अभी सभी जो भी आयुर्वेद पढ़ रहे हैं
जो भी, क्योंकि ये एक वेद है, वेद का भाग है, और जो भी वेद को पढ़ रहे हैं या आयुर्वेद को पढ़ रहे हैं वो क्या हैं, जो इसका ज्ञान प्राप्त करें वो सभी ब्राह्मण हैं। क्योंकि इस श्लोक को पढ़ने के बाद इसमें ये जो 2 शब्द आ गए, पाद शौचम द्विजोचिष्टमार्जनम, इससे बहुत सारे लोगों का दिमाग, मन खराब होगा और वो यहीं पर आके क्वेश्चन मार्क लगाने लग जाएंगे। और ये हमारे धर्मशास्त्र याज्ञवल्क्य स्मृति में आया हुआ है, ऋषि याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा है। किंतु केवल इस श्लोक को यदि हम पढ़ेंगे तो ही हम इसका विरोध करेंगे कि ब्राह्मणों के जूठे मांजना, उनके पैर धोना ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, तो हम अवश्य इसका विरोध करेंगे। लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत हम ये जो धर्म ग्रंथ है, इससे हम इसको पूर्ण जब पढ़ेंगे तब हमारी ये चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार ब्राह्मण जो होते हैं वो कोई जाति नहीं होती, वो केवल एक वर्ण है, और वर्ण जो होते हैं वो सर्वदा कर्म आधारित होते हैं। और वर्ण निर्माण का प्रयोजन केवल इतना था कि हमारी जो समाज की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब अपना वर्ण चुने, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट चुने। जो जिस कार्य में निपुण है वो उस कार्य में, उस डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो ये समाज के 4 डिपार्टमेंट हैं जिसके अंतर्गत सभी दान देते हैं। जिसपे कि ब्राह्मणों पर सर्वाधिक भार होता है, उसे सभी प्रकार का दान देना होता है, इसीलिए ब्राह्मण की उपाधि सबसे ऊपर रख दी गई। और ब्राह्मण से, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, कि जाति आधारित नहीं है, ये केवल कर्म आधारित है। और याज्ञवल्क्य काल में कोई भी किसी भी कार्य को छोड़ करके दूसरा कार्य स्वीकार कर लेता था। कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय भी हुए, शूद्र हुए, जिसने जो कार्य अपनाया वो जन्म आधारित बिल्कुल नहीं होता था। तो यही यहाँ पर समझना चाहिए कि जन्म आधारित वो ब्राह्मण नहीं होते हैं, कर्म आधारित होते हैं, गुण आधारित होते हैं। दानों पर निर्भर करता है हमारा समाज। शूद्र वर्ग श्रम दान देने में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसमें श्रम दान देने की योग्यता सर्वाधिक होती है। उसके बाद आ जाते हैं वैश्य। वैश्य जो कि श्रम भी देते हैं और कर भी देते हैं, क्योंकि जब तक कर नहीं देंगे तो राष्ट्र के लिए धन जब तक नहीं मिलेगा तो राष्ट्र का राज्य काज कैसे चलेगा, किस तरह से समस्त वर्गों को, चारों ही वर्ण जो हैं, समस्त जो वर्ग हैं, उनका कार्य या उनका जीवन सुचारू होगा। तो वैश्य वर्ग जो होता है वो श्रम भी करता है, परिश्रम भी करता है, साथ ही वो करवाने के लिए शूद्र वर्ग को रखता भी है कर्मचारी के रूप में। तो और जो भी वो अर्जन करता है श्रम करके स्वयं भी और करा करके भी, उस अर्जन का वो कर के रूप में राज्य को भाग देता है। उसके बाद आ जाते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय जो कि श्रमदान भी देते हैं, कर भी देते हैं, साथ ही वह सुरक्षा भी देते हैं, रक्षा कर्म भी उनका मुख्य होता है। और उसके बाद आ जाते हैं फिर ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग जो कि श्रम भी देता है। ब्राह्मण वो होते हैं जो श्रम भी देते हैं। श्रम अर्थात जब भी वो कोई नवीन संसाधनों की, नवीन उपायों की खोज करते हैं तो वह उसके लिए स्वयं ही श्रम करते हैं, स्वयं ही प्रयास करते हैं। नवीन ज्ञान, नवीन खोज, नवीन संसाधन और समस्त विद्याओं के लिए सर्वप्रथम वो स्वयं प्रयास करते हैं और दूसरों को देने में भी वो श्रम करते हैं। क्योंकि जो दीपक स्वयं बुझ जाता है वो दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकता, अतः स्वयं उसे निरंतर जलते रहना होता है। एक ब्राह्मण वर्ग जब विद्या दान देता है, विद्या कर्म को करता है, शिक्षा कर्म को करता है, तो वो निरंतर स्वयं भी अध्ययनरत रहता है। साथ ही जो ब्राह्मण कर्म करता है उसका काम है विशेष रूप से विद्या देना, सभी प्रकार की विद्या देना, चाहे वह वाणिज्य की हो, चाहे वो
युद्ध इत्यादि शस्त्र विद्या हो अथवा शास्त्र विद्या हो या वाणिज्य विद्या हो या श्रम करने की नई नई तकनीकी हो, तो इन सब का दान ब्राह्मण करता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण श्रमदान भी देता है, और यदि वो अपने कर्म को धनार्जन के लिए बनाता है तो वह कर भी देता है, और साथ ही वह रक्षक क्षेत्र में भी रहता है, क्योंकि वह दूसरों को रक्षा के योग्य यानी शस्त्र विद्या सिखाता है। और इतिहास साक्षी है इस बात का कि राष्ट्र को जब जब आवश्यकता हुई सुरक्षा के लिए तो ब्राह्मणों ने भी हथियार उठाए हैं, शस्त्र उठाए हैं। तो ब्राह्मण चारों को ही देता है। तो इस प्रकार के गुणों से युक्त, साथ ही आयुर्वेद में ही और बहुत ये जो याज्ञवल्क्य की स्मृति इत्यादि है, इसमें ब्राह्मण का लक्षण विशेष रूप से जो बताया गया है कि जिसे कम से कम एक वेद का ज्ञान हो। ब्राह्मण वही है, केवल ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण केवल वही है जो ब्रह्म है, यानी कि जिसको कि ज्ञान है, जो कि ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है, जो अध्ययनरत है, जिसे कम से कम एक वेद का ज्ञान है। चारों वेद हैं और चारों वेदों के उपवेद हैं, तो जिसे उपवेद भी का भी ज्ञान है वो भी ब्राह्मण कहलाएगा। अब जो एक प्रकार से विरोध आते हैं ब्राह्मण वर्ग को लेकर, उसका कारण केवल जो जन्म से ब्राह्मण हुए हैं, जिन्होंने दंभ में आकर के बिना ज्ञान को जाने जो परिभाषा दी ब्राह्मणों की, जो अज्ञानी लोगों को समझ में आई, उससे ब्राह्मण शब्द का अनर्थ हो गया है कि अब केवल जो ब्राह्मण कुल हो गया, एक तरह से कुल में पैदा हो गए, तो अब सभी के साथ वही व्यवहार किया जाएगा, भले ही वो अपने ब्राह्मण कर्म से पूरी तरह से हट गए हों, चाहे वो ब्राह्मणों जैसा कोई कार्य ही नहीं करते, किंतु पैदा होने मात्र से जिस तरह से अब जातियां बन रही हैं, तो इसे एक वर्ण न मानकर अब एक जाति मान लिया गया है। और ये जो संकुचित सोच है, वो संकुचन ही अक्सर समाज को ले डूबता है, चाहे वह स्वयं ऐसा ब्राह्मण वर्ग सोचे जो कि वास्तव में ब्राह्मण है कि नहीं, स्वयं का उनको चिंतन करना होगा, और चाहे उस विषय को दूसरे सोचें, क्योंकि परहित में सर्वोपरि सब कुछ देने में समर्थ जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं, इसलिए वो सबसे ऊपर होते हैं, साक्षात ब्रह्म माने जाते हैं। और क्योंकि वो समाज के लिए अपना जीवन इस प्रकार से समर्पित कर देते हैं प्रत्येक क्षेत्र में, इसलिए सभी को उनके पाद पैर धोने चाहिए, यानी कि जो श्रम कर रहे हैं तो उनको थकान भी होती है, उनको स्वयं के लिए समय नहीं होता, अतः उनको, ताकि वो दूसरों को फिर के लिए फिर से स्फूर्तिदायक हो जाएं। तो जिसे भी ज्ञान चाहिए, तो कहते हैं ना कि आपको उनसे कोई लाभ चाहिए, धार्मिक क्रिया करानी है अथवा शिक्षा लेनी है, तो जैसे गुरु की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से भगवान राम ने भी अपने गुरुओं के पैर धोए थे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कर्म कर रहे थे इसलिए। तो यही यहाँ कहा है कि ब्राह्मणों के पैर धोना और उनके उचिष्ट मार्जन करना, क्योंकि उनका समय अधिक से अधिक बचना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को तो कोई और भी कर सकता है उनके, किंतु वो जो कार्य समाज के लिए कर रहे हैं, लोगों के हित के लिए कर रहे हैं, वो केवल वही कर सकते हैं, इसलिए उनका समय बचाया जाए, उनकी जो आवश्यक कार्य हैं उनको लोगों के द्वारा किया जाए। और मैं बार बार कह रही हूँ कि ब्राह्मण अर्थ को जान लीजिए कि ब्राह्मण होते कौन है। कर्म आधारित होते हैं वर्ण, ना कि जन्म आधारित। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि थके हुए की थकान को दूर करना, उसे छाया, पानी और नाश्ता इत्यादि देना, तथा किसी रोगी की सेवा करना, उसकी चिकित्सा करना, देवताओं की पूजा करना, उनकी पूजा अर्चना करना, वंदन करना, और ब्राह्मणों के पैर धुलाना एवं उनके झूठे को मांजना बिल्कुल गौदान के बराबर फल देने वाले पुण्य माने गए हैं। नहीं जीवित दानम अन्य विशिष्यते तस्मादुपाचरेत स्वेन स्वेन निस्वत तपस्विनः।
निस्व जिसके पास धन नहीं हो, अर्थात निर्धन, तपस्विना और तपस्वी जो तपस्याएं करते रहते हैं। तो जीवित दानादि नहीं, जीवन दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। न दानम अन्य विशिष्यते, जीवन दान से बढ़कर अन्य बड़ा कोई दान नहीं है। तो कहने का मतलब तात्पर्य है कि ऐसा कोई दूसरा विशेष दान नहीं है जो कि जीवन दान से बढ़कर हो। तो जीवन दान से विशेष या बढ़कर अन्य दानम नहीं, अन्य कोई भी दान नहीं है। सबसे बड़ा दान है जीवन दान। तस्मात् उपाचरित, इसीलिए उपचार करना चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए किसी चिकित्सक को स्वेन। यहाँ दो अर्थ हैं, स्वेन। एक स्वेन का अर्थ है धन और दूसरा स्वेन अपने। इसीलिए अपने धन से, तस्मात् इसीलिए अपने धन से निस्व, जिनके पास धन नहीं है, निर्धनों की और तपस्वियों की उपाचरित यानी कि उपचार या चिकित्सा करनी चाहिए। क्योंकि जीवन दान से विशेष बढ़कर अन्य दानम नहीं, कोई दूसरा दान नहीं होता है। अतः चिकित्सकों को चाहिए, और ये चिकित्सक का एक धर्म कहा गया है कि वो उसे धनार्जन के लिए बनाएं तो सही, लेकिन जो निर्धन हैं और जो तपस्वी साधु सन्यासी लोग हैं उनकी बिना किसी धन के, बिना किसी फीस के चिकित्सा करनी चाहिए। इसलिए स्वयं अपने धन से चिकित्सक को निर्धनों और तपस्वियों का उपचार करना चाहिए। ये चिकित्सा का धर्म है। प्रस्तुत श्लोक में चिकित्सा के महात्मा को बताया गया है कि चिकित्सा कभी भी किसी भी प्रकार से निष्फल नहीं जाती। अगर चिकित्सा के विषय में आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो निश्चिंत रहिए कि चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं होती है, वह बहुत ही फलों वाली होती है। क्या क्या फल मिल सकते हैं चिकित्सा से? क्वचित धर्म, क्वचित मैत्री, क्वचित अर्थ, क्वचित यश, कर्माभ्यास, क्वचित चैति चिकित्सा नास्ति निष्फला। चिकित्सा का ज्ञान यदि आपके पास है तो चिकित्सा आपको ये सब कुछ लाभ दे सकती है, और अन्यथा इनमें से कोई न कोई एक या दो लाभ तो देगी ही देगी। चिकित्सा कभी भी बेकार नहीं जाती। चिकित्सा कभी तो धर्म की प्राप्ति कराती है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म क्या है? निरोगी को स्वस्थ रखना, रोग रहित रखना, और रोगी को निरोगी करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। क्वचिन मैत्री, तो इस प्रकार जब आप किसी को स्वस्थ करते हो तो आपको धर्म की प्राप्ति हो जाती है। तो चिकित्सा आपको धर्म की प्राप्ति करा रही है। जिसने भयातुरों को रोग मुक्त कर दिया, उन्हें कोई भी धर्म करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। उनका तो पुण्य फल वैसे ही, उनका पुण्य बढ़ता जा रहा है, उनका धर्म तो बढ़ रहा है। क्वचिन मैत्री, और यदि धर्म इतना नहीं दे पा रही है तो मित्रता अवश्य देगी, क्योंकि मनुष्य कभी न कभी, कोई न कोई मनुष्य बीमार जरूर होते हैं, रोगी जरूर होते हैं, या उनके परिवार में कोई न कोई होते हैं। अतः चिकित्सक के पास वो अवश्य आते हैं। इस प्रकार से उनका संपर्क बढ़ता है लोगों से, और मित्रताएं भी बढ़ती हैं, तो व्यवहार भी बढ़ता है। तो चिकित्सा मित्रता भी देती है, मैत्री को भी बढ़ाती है, लोगों के साथ संबंधों को भी देती है। क्वचित अर्थ, यदि चिकित्सा को धनार्जन का हेतु बना रखा है तो चिकित्सा आपको पैसे भी देती है, अर्थ भी दिलवाती है, जीविका भी बन जाती है आपके लिए, मनुष्य के लिए जिसने भी चिकित्सा का अध्ययन कर लिया है। क्वचित यश, और चिकित्सा आपको यश भी प्रदान करती है। जब आप निर्धनों की निस्वार्थ भाव से चिकित्सा करते हो, बिना अर्थ लिए साधु सन्यासियों की करते हो, तो आपका यश बढ़ता है। या आप निस्वार्थ ही, बिना किसी
अर्जन के चिकित्सा कर रहे हो तो ये एक प्रकार की सेवा है, इससे आपका यश बढ़ता है। इसके अतिरिक्त यदि आपने किसी को स्वस्थ किया है तो वह आपको वास्तव में बहुत ही दुआएं देगा कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा चिकित्सक है, बहुत अच्छा वैद्य है। तो इस प्रकार से आपका यश बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा और आपको कहते हैं ना, एक आपका प्रचार हो जाएगा स्वयं में। तो इस प्रकार आपका यश भी बढ़ेगा। चिकित्सा यश को भी बढ़ाती है। कर्म अभ्यास क्वचित, और यदि अर्थ भी, पैसा भी ना बढ़े, यश भी ना बढ़े, फिर मित्र भी ना बने, धर्म भी ना बढ़े, तो भी आप क्रमशः अपनी चिकित्सक कर्म को करते रहिए, तब भी वो बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो अच्छी हो ही जाएगी, आपको अनुभव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्रमशः आप अगर चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े रहोगे तो आपको इतना अभ्यास हो जाएगा, आप एक कुशल चिकित्सक हो जाएंगे, जिससे कि आप लोगों का भला कर सकते हैं। इस प्रकार से चिकित्सा देखा जाए तो नास्ति निष्फला, कभी भी बेकार नहीं जाती है। चिकित्सा के महात्म्य को बताते हुए अंतिम 10वां श्लोक है, सनातनत्वाद वेदानाम अक्षरत्वाद तथैव च चिकित्सा पुण्यतमम न क्वचित अपि शुश्रुमु। सनातनत्वाद, सनातन होने के कारण, सनातन यानी कि जिसका आरंभ कब हुआ, जो आरंभ से ही है, जब से ये सृष्टि है, ब्रह्मांड है, तब से जो है, उसके विषय में कहा गया है सनातन। जो अनादि है, जो सनातन है, तो सनातन होने के कारण, अनादि होने के कारण, वेदानाम, वेदों की भांति अक्षरत्वात्, अक्षर होने के कारण, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, अर्थात जो अविनाशी है। जैसे वेद अविनाशी हैं, इनका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होते। तो सनातन या अनादि होने से और अनश्वर होने से या अविनाशी या अक्षर होने से, वेदों की भांति अविनाशी होने से, उसी प्रकार ये यहाँ ऐसे लीजिए, सनातन होने से तथैव, उसी प्रकार, जिस प्रकार से कि वेद हैं, तो वेद जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से अविनाशी होने के कारण चिकित्सा भी सनातन है और अविनाशी है। तो चिकित्सा का पुण्यतम जो पुण्य है, न क्वचित अपि शुश्रुम, वैसा पुण्य क्वचित अपि न शुश्रुम, वैसा पुण्य कहीं भी सुना नहीं जाता है। चिकित्सा सबसे बड़ा पुण्य है, सर्वाधिक पुण्यप्रद जो है वो चिकित्सा है, और चिकित्सा से बड़ा पुण्य कहीं पर भी नहीं सुना है, क्योंकि चिकित्सा जो है वो सनातन है और अविनाशी है, वेदों की भांति। वैद्यकीय सुभाषित साहित्य का प्रथम भाग समाप्त हो गया है और द्वितीय भाग स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी अध्यायों से जुड़ेंगे अब अगले वीडियो से।